नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं चीड़ के पेड़ की। जी हाँ, वही पेड़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या है इसके नुकसान? चलिए आज सब कुछ अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो चीड़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि ये पेड़ हमारे लिए कैसे एक वरदान है। उसके बाद इसके खतरनाक पहलू पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, चीड़ का परिचय। मतलब आखिर ये पेड़ है क्या और इसे पहचानते कैसे हैं? चीड़, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइनस, एक सदाबहार यानी एवरग्रीन पेड़ है। अब सदाबहार का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये साल के 12 महीने हरा भरा रहता है, अपनी पत्तियां गिराता नहीं है। और इसकी एक बहुत ही खास पहचान है, इसकी पत्तियां। वो आम पत्तों जैसी गोल या चौड़ी नहीं होती, बल्कि सुई की तरह एकदम पतली और नुकीली होती हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियां कुछ ऐसी दिखती हैं, एकदम सुई जैसी। यही वो खास बात है जो चीड़ को दूसरे पेड़ों से बिल्कुल अलग कर देती है। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक टर्म पर। चीड़ एक जिम्नोस्पर्म है। हाँ, जिम्नोस्पर्म, ये शब्द याद रखना ज़रूरी है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते। मतलब नेकेड सीड्स या खुले हुए बीज होते हैं। और ये बीज मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं शंकु यानी पाइन कोन्स के अंदर। अच्छा, अब इसके इंट्रोडक्शन के बाद चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं। ये देखते हैं कि ये पेड़ भारत में मिलता कहाँ है और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो भारत में चीड़ के जंगल आपको मिलेंगे हिमालयी इलाकों में, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के पहाड़ों पर तो चीड़ के घने जंगल ही जंगल हैं। ये देखिए, हिमालय का ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा होता है जहां चारों तरफ आपको चीड़ के पेड़ ही दिखाई देंगे। और जैसा हमने अभी अभी बात की थी, इन पेड़ों पर लगते हैं शंकु, जिन्हें हम पाइन कोन्स कहते हैं। इन्हीं कोन्स की जो परतें होती है ना, उनके बीच में इसके वो खुले वाले बीज सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े इकोनॉमिक यूज की। इस पेड़ से ना एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है, जिसे रेजिन या फिर लीसा भी कहते हैं। और जानते हैं इससे क्या बनता है? इसी रेजिन को प्रोसेस करके बनाया जाता है तारपीन का तेल, यानी टर्पेंटाइन ऑयल। अरे वही जो पेंट और वॉर्निश इंडस्ट्री की तो समझो जान है। और हाँ, इस पॉइंट को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। चीड़ का रेजिन और उससे बनने वाला तारपीन का तेल, ये कनेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ तो चीड़ का पेड़ इतना फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल खतरा भी है। चलिए समझते हैं कैसे। पहले तो ये देखिए, कितना शांत, कितना सुंदर लग रहा है ना ये चीड़ का जंगल। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इसी खूबसूरत जंगल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है, और वो खतरा है आग का। ये जो धुंधलापन दिख रहा है ना, ये उसी खतरे का संकेत है। अब सवाल यह है कि आग का खतरा इतना ज्यादा क्यों है? वजह है चीड़ की सूखी पत्तियां। इन्हें स्थानीय भाषा में पिरूल भी कहते हैं। होता क्या है कि ये सुई जैसी पत्तियां जब सूख कर जमीन पर गिरती हैं तो एक मोटी परत बना लेती हैं, और ये परत बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है। मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि चीड़ के जंगलों में आग बिजली की तेजी से फैलती है। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी मिनटों में पूरे के पूरे जंगल को राख में बदल सकती है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले न जाने कितने जंगली जानवरों के लिए भी एक बहुत बड़ी तबाही है। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अब तक जो भी हमने समझा है, आइए उसके की पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो सब कुछ एक साथ समेटते हैं। क्या क्या याद रखना है? नाम चीड़ का पेड़ यानी पाइनस। टाइप क्या है? एवरग्रीन जिम्नोस्पर्म। पत्तियां कैसी? सुई जैसी। मिलता कहाँ है? हिमालयी क्षेत्र में। सबसे जरूरी प्रोडक्ट क्या है? रेजिन, जिससे बनता है तारपीन का तेल। और सबसे बड़ा खतरा, इसकी ज्वलनशील पत्तियां जो जंगल की आग को बहुत तेजी से फैलाती हैं। बस ये पॉइंट्स रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। एक तरफ चीड़ से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और दूसरी तरफ इतना बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क है। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।